देखिए, आज हम देखेंगे कुछ बरकी आलात इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जिसमें हम देखेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर्स या कैपेसिटर क्या होता है? तो जैसे कि हमने 11वीं क्लास में देखे हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखे, एक बरकी आला दिखे जिसे हम मज़ामत कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आपने ये रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े हैं। आपने कलर कोड रेजिस्टर भी पढ़े हैं, रेजिस्टर। तो ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बरकी आला है। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में से बरकी रो गुजर सकती है, पास हो सकती है। ये रेजिस्टर में से, मज़ाहमत में से, रेजिस्टर में से क्या हो सकता है? करंट गुजर सकता है। इसमें से करंट गुजर सकता है, और जब इसमें से करंट गुजरता है रेजिस्टर में से, तो हीट पैदा करता है, हरारत पैदा करता है। लेकिन ये बरकी तवानाई को स्टोर नहीं कर सकता। ये स्टोर नहीं कर सकता है बरकी तवानाई को। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये स्टोर नहीं कर सकता है। इसलिए अब हमको ऐसे आले की जरूरत है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बरकी तवानाई का जखीरा कर सके, जो कि उसको स्टोर कर सकते। ऐसे तो ऐसे आले को बनाने के लिए एक बहुत ही मोस्ट कॉमन इंतजाम है, और वो जो कॉमन इंतजाम है, मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट है। ये इंतजाम जो है दो मौसिल पर मुश्तमिल होता है। ये मौसिल कोई भी शक्ल के, जसामत के हो सकते हैं, और एक कॉमन अरेंजमेंट। अब कॉमन अरेंजमेंट उसका जो है वो इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि अब ये दो मौसिल है, इस तरह से भी हो सकते हैं। यहां पर मान लीजिए कि ये दो मेटेलिक प्लेट है, इस तरह की शक्ल है उसकी, इस तरह की, या फिर इस तरह की भी शक्ल, एक शक्ल इस तरह से, दूसरी शक्ल इस तरह से। ये मेटेलिक प्लेट है, इस तरह से भी हो सकती है, दो प्लेट्स इस तरह से, इस तरह से भी बना सकते हैं दो प्लेट्स। तो ये एक इंतजाम है। ये जो इंतजाम है ये दो धाती प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है, टू मेटेलिक प्लेट्स पर क्या होता है? ये मुश्तमिल होता है, और इनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। इनके दरमियान यहाँ पर भी या यहाँ पर भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और इसके दरमियान ये सेपरेशन होता है। तो फर्ज कीजिए कि ये सेपरेशन डी होता है, इसको भी हम डी फर्ज कर सकते हैं, इसको भी डी फर्ज कर सकते हैं। ये दोनों के दरमियान का फासला भी डी फर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से इंतजाम होता है कि ज्यादा से ज्यादा बरकी बार का जखीरा हो सके। तो देखिए, इसके लिए हम फर्ज करते हैं। तो देखिए, कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर को समझने के लिए, इसको समझने के लिए हम दो मौसिल फर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए कि एक पहला मौसिल है, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। एक पहला मेटेलिक कंडक्टर है, और ये दूसरा मेटेलिक कंडक्टर है, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। और हमने क्या किए कि पहले मेटल पर प्लस क्यू बरकी बार दे देते हैं, और दूसरे मेटल पर माइनस क्यू बरकी बार दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप
ये प्लस क्यू वर्ग की बार जो है इस धात पर इस तरह से फैल जाता है। अब क्या होता है कि इसके करीब में ये सेकंड प्लेट है, ये दो धाती तख्तियां हैं, दो मेटेलिक प्लेट्स है। एक पहली मेटेलिक प्लेट पर हमने प्लस क्यू वर्ग की बार दी है और दूसरी मेटेलिक प्लेट पर जो है मनफी वर्ग की बार दी है। तो यहाँ पर देखिए ये मनफी वर्ग की बार यहाँ पर आ जाता है हिमालय की खासियत की वजह से। तो फर्ज कीजिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज के सबब V1 कवा का फर्क पैदा होता है, V1 कवा का फर्क, और यहाँ पर मनफी चार्ज के सबब V2 कवा का फर्क पैदा होता है, पोटेंशियल पैदा होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फिर कवा का फर्क कितना होगा, ये दो प्लेट्स के दरमियान कवा का फर्क कितना होगा। तो कवा के फर्क को हम V से जाहिर करेंगे, V इज इक्वल टू, अब जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज के सबब पॉजिटिव वोल्टेज पैदा होगा, ये पॉजिटिव वोल्टेज या पॉजिटिव कवा पैदा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और मनफी चार्ज की वजह से या निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल पैदा होगा, है ना, निगेटिव पोटेंशियल पैदा होता है या निगेटिव कवा पैदा होता है। यानी यहाँ पर कवा का फर्क पैदा हो रहा है और वो कवा के फर्क को हम जो है V से जाहिर कर रहे हैं। तो V1 माइनस V2 इतना कवा का फर्क यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई मुस्बित भर की बार को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक या यहाँ पर ये प्लेट के दरमियान का जो इलाका है, इस इलाके में इकाई मुस्बित भर की बार को मनफी भर की बार तक या एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने के दौरान जो काम पैदा होता है, जो काम पैदा होता है वो जो है वो बर की बार क्यू के रास तनासुब होता है। अब काम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है ये बर की रॉ के रास तनासुब होता है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और वो बर की बार के रास तनासुब है, प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इकाई मुस्बित बर की बार को मनफी प्लेट तक या दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ किया गया काम इकाई मुस्बित बर की बार को मनफी बार तक या एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ किए गए काम की मिकदार को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से जाहिर करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज बढ़ते जाएगा, Q बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। अगर ये बढ़ा रहे हैं, चार्ज बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ते जाता है। यानी ये चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान में एक रिलेशन है, प्रोपोर्शनल है, तनासुब है, और ये तनासुब, ये रास तनासुब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसीलिए हम लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ से हम Q इज इक्वल टू, इसको इक्वल की अलामत में तब्दील करेंगे तो एक कांस्टेंट का इजाफा होता है CV, जहाँ C क्या है, ये कांस्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब ये कांस्टेंट जो है, अभी हम इसको नाम नहीं देते हैं। देखिए जैसे जैसे हम बर की बार बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पोटेंशियल भी बढ़ते जाता है, और ये पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये C कम होगा, C की कीमत कम होगी। लेकिन अब हमको ऐसा इंतजाम करना है, ऐसा कुछ इंतजाम करना है जिसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कांस्टेंट है
यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V में इजाफा ना हो बल्कि बरकी बारों में इजाफा हो जाए। और इलेक्ट्रिक तवानाई में बरकी बारों में इजाफा हुआ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में इजाफा हुआ, यानी बरकी तवानाई में इजाफा हो जाए। और इस इंतजाम को ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, गुंजाइश कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गुंजाइश कहते हैं। तो यहां पर ये सी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। और गुंजाइश ये कैपेसिटर, इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर। तो यहां से C की कीमत हम क्या निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, गुंजाइश कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। और C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V, Q अपॉन V। जहां पर Q क्या है, ये चार्ज है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो यहां से ये जो कांस्टेंट है जिसे हम कैपेसिटर कह रहे हैं, गुंजाइश कह रहे हैं, इसकी इकाई क्या होंगी, बरकी बार की इकाई कूलम और वोल्टेज की इकाई वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। और ये कूलम पर वोल्ट को ही फैरेड कहा जाता है, यानी कैपेसिटर की इकाई क्या है, फैरेड है। कैपेसिटर की इकाई क्या है, फैरेड है। यानी एक फैरेड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, इतना होता है। अब इसकी हम छोटी मिकदार, छोटी इकाइयां देखेंगे कि एक माइक्रोफैरेड, इसको सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल एफ, और फुल इकाई लिखेंगे तो स्मॉल एफ से, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरेड। 1 नैनोफैरेड इज इक्वल टू होगा 10 टू द पावर -9 फैरेड। और 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू होगा 10 टू द पावर -12 फैरेड। तो ये क्या है, उसकी इकाई है। अब फैरेड की इकाई देखिए, सॉरी, हमने कैपेसिटर की इकाई देखी है, फैरेड है, मिली फैरेड है, माइक्रोफैरेड है, नैनोफैरेड, ये छोटी छोटी इकाइयां हैं उसकी। और एक माइक्रोफैरेड में कितना होता है, एक नैनोफैरेड में कितने फैरेड होते हैं, एक पिकोफैरेड में कितने फैरेड होते हैं। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये लेंथ की एक यूनिट है। यहाँ पर कैपेसिटर गुंजाइश की इकाई क्या है, फैरेड है, और ये उसकी छोटी इकाइयां हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इसके डायमेंशन क्या है। डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू ये आते हैं m टू द पावर -1, L टू द पावर -2, T टू द पावर 4 और A टू द पावर 2। ये इसकी क्या है, डायमेंशन है। M की कुवत वज़ा 1, L की कुवत वज़ा 2, T4 A2। ये क्या है, कैपेसिटेंस के बारे में हमने, गुंजाइश के बारे में। तो गुंजाइश क्या हुआ, एक ऐसा इंतजाम जो 2 मौसिल पर मुश्तमिल रहता है और 2 मौसिल के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। और इस तरह से इंतजाम किया जाता है कि बरकी बार में इजाफे के साथ बरकी कौम में इजाफा ना हो और बरकी बारों का जखीरा ज्यादा से ज्यादा हो। इस इंतजाम को ही हम क्या कहते हैं, गुंजाइश कहते हैं। बगैर कवा के फर्क में इजाफे के बगैर बरकी बारों में इजाफे के इंतजाम को ही हम क्या कहते हैं, गुंजाइश कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। इस आले को ही, जो कि बरकी बारों का जखीरा कर सकते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जखीरा करने वाले आले को ही हम क्या कहते हैं, गुंजाइश कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।